न हिंदू बुरा न मुस्लिम बुरा, जो कत्ल सरेआम करे वो इंसान बुरा। उन्होंने राष्ट्रीय सनातन सेना का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती शुक्ला जी, उन्होंने बोला था कैमूर में जो रामनवमी पे दशहरा पे डीजे पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उस पे हम आवाज उठाएंगे। सोच तो हर इंसान को रहना चाहिए चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह, मिलजुल के हिंदू एकता पर्व में एक साथ हो जाए और सब एक साथ खड़े होकर हिंदुत्व के लिए आवाज। कोरोना में अगर सब कोई घर में था तो हम लोग कुर्ता पहनकर और इतना चावल लेकर जो भी औकात था हम लोग को हर घर तक पहुंचा सके। मानसिकता हो गई है खराब, उसको आप बदल नहीं सकते। और हिंदू जो जिसके दुख में काम आए वो हिंदू, वही हिंदू है। मेरे साथ बिहार के कैमूर के लाल पवन गुप्ता जी हैं, जो कि राष्ट्रीय सनातन सेना बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी है। पवन गुप्ता जी, बड़ी बात है कि अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे कैमूर में, इनका भव्य स्वागत भी किया गया था। और रितेश पांडे भी, मतलब तमाम जो धर्म से जो अपनाने वाले, धर्म जो लड़ाई लड़ते हैं लोग आए हुए थे, तो काफी बढ़ चढ़कर भाग भी लिए थे। मैंने देखा भी, जो पवन गुप्ता जी के इंस्टाग्राम तमाम जो सोशल मीडिया है काफी पोस्ट भी किए थे। तो मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा, तमाम संगठन है भारतीय, संगठन काम भी करता है कि बस लोगों को गुमराह भी करता है? पहले तो आपका स्वागत है मेरे गांव से। तो जय श्री राम सारे भाइयों को। तो मैं पवन गुप्ता, प्रदेश राष्ट्रीय सनातन सेना भारत का हूँ, बिहार का भी बना हुआ हूँ यहाँ से। और जो आपने सवाल किया उसका मैं एक ही जवाब दूंगा। देखिए, यहाँ भारत में बहुत से संगठन है, सब हिंदुत्व के लिए काम कर रही है। मेरा संगठन का ये काम है कि सारे संगठन को एक साथ मिला के भारत में सबको हिंदुत्व के लिए आगे करना है। तो आपके राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, क्या कुछ कैमूर में? उन्होंने राष्ट्रीय सनातन सेना का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती शुक्ला जी, उन्होंने बोला था कैमूर में जो रामनवमी पे दशहरा पे डीजे पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उस पे हम आवाज उठाएंगे। उसके लिए उन्होंने भगवा के कैमूर जिला के और सभी अगल बगल के जिला के हिंदुओं से निवेदन किया कि आप सब लोग मिलके एक साथ हिंदू एकजुट मिलके हिंदू से मिलके एक साथ जोश में चलें। और उन्होंने ये बोला कि हम भी आएंगे 1000 गाड़ियों के साथ कैमूर में, जिला में रामनवमी में शोभा यात्रा में हिस्सा बढ़ चढ़ के लेंगे और राष्ट्रीय सनातन सेना डीजे के साथ यहाँ भव्य एकता रैली निकालेगी। अच्छा, ये बताइए कि जो आपका संगठन है कितना गरीबों के लिए खड़ा रहता है? 100% खड़ा रहता है गरीबों के लिए। हर जगह मेरा जितना संगठन है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, हम लोग भी गरीब के लिए हरदम खड़े रहते हैं। अभी तक आपकी जो संगठन है क्या किया है? बहुत चीज काम किया है, बता दीजिए। गौ सेवा के लिए आगे रहते हैं, लव जिहाद के लिए, जो भी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है उस पर आवाज उठाती है संगठन मेरी। गरीबों के साथ अत्याचार होता है उस पर आवाज उठाती है मेरी संगठन। भारत में कोई भी चीज गलत होता है उस पर हमारी संगठन आवाज उठाती है। बस कैमरा बोलने के लिए होता है? नहीं, हम लोग साथ देते हैं। दिखाई देता है? दिखाई देता है। कैमरा पे तो बहुत लोग झूठ बोलते हैं। ना, तो हम लोग कैमरा वाले लोग नहीं हैं, हम लोग करके दिखाने वाले लोग हैं। तो अपने समाज को लेकर, अपने संगठन को लेकर, जो अन्य संगठन, बहुत सारे संगठन जो हिंदू के लिए लड़ता है, तो तमाम संगठन है, संगठनों के लिए क्या कहेंगे? संगठनों के लिए यही कहेंगे, हम सभी संगठन के यहाँ के कैमूर जिला और बिहार के हर लोगों से यही मेरा निवेदन रहेगा कि सब संगठन एक साथ मिलजुल के हिंदू एकता पर्व में एक साथ हो जाए और सब एक साथ खड़े होकर हिंदुत्व के लिए आवाज उठाएं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारी आवाज बिल्कुल आप अपने टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। पत्रकार का एक अहम भूमिका रहता है, बिल्कुल जो समाज को लेकर उस लोगों तक पहुंचा देते हैं जो लोग सुनना भी पसंद नहीं करते। और रही बात हिंदुत्व की, तो हम लोग सनातन के लिए जीते हैं। शरीर में जितना ब्लड है उससे ज्यादा सनातन के लिए खड़े रहने के लिए जज्बा खड़े करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय सनातन सेना, जो कि अभी बिहार में फिलहाल बहुत ज्यादा एक्टिव से काम कर रही है, अभी हाल में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है पवन जी को, और हम लोग भी लगातार इस पे कार्य कर रहे हैं, जिसपे शोषण हो रहा है, जो उत्पीड़न के शिकार हैं, जो हिंदुत्व के खातिर अपना घर त्याग दिए हैं, उन लोग को वापस लाने के लिए और उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए राष्ट्रीय सनातन सेना खड़ा हुआ है। और लगातार यहाँ पर कैमूर जिला में गौ तस्कर लेकर अभी आपको उत्तम पटेल बोले थे, उस चीज को हमारे राष्ट्रीय सनातन वो बोलते नहीं है, वो करने के लिए यहाँ पर अपने प्रदेश अध्यक्ष को उतारे हैं। और लगातार कैमूर जिला ही नहीं, बिहार का ऐसा कोई भी जिला ना हो, पूर्णिया हो, मुंगेर हो, पटना हो,
जिसमें कि प्रखंड अध्यक्ष, अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष बनाया जा रहा है, किस चीज के लिए? उस चीज को रोकने के लिए जो लगातार यहाँ से चल रहा है। ये बताइए कि बस धरातल पे दिखाई देता है, बिना धरातल पर हम आपके सामने बोल नहीं सकते हैं। मैं 3 साल से काम कर रहा हूं, आप पता कर लीजिएगा। इस कैमूर में पूरा भभुआ भर में बता रहे हैं, जो भी कुछ होता है कोरोना के टाइम आपको पता होना चाहिए। कोरोना में अगर सब कोई घर में था तो हम लोग कुर्ता पहनकर और इतना चावल लेकर, जो भी औकात था हम लोग को हर घर तक पहुंचाते थे। एक कॉल पर डिलीवरी जो होता था ना, डिलीवरी, औरत का डिलीवरी होता था, व्यवस्था नहीं होता था गाड़ी का, तो हम लोग अपना मोटरसाइकिल पर बैठा कर इस आपको सदर अस्पताल पहुंचाने का कार्य किए। अब क्या चाहिए? पैसा आता कहां से? पैसा समाज हमारे पास जो भी है, हमारे पास 50 रुपया है, 50 रुपये से लगाने का हम लोग कार्य करते हैं, चंदा इकट्ठा कर। हम किसी का चंदा काट कर नहीं करते कि आप 500 रुपया दीजिए। घर के लोग नहीं करते कि क्या कर रहे हैं? बताइए भैया, सनातन सेना सेवा करने के लिए अगर घर का रोक दिए तो हम तो घर त्यागने के लिए तैयार हैं। हमारी माँ दी है 50 रुपया, कोरोना काल में 50 रुपया दी थी उस समय, तो सब्जी लाए थे। सब्जी बना था तो रोड पर एक गाय घूम रही थी, सब्जी और रोटी हम खिलाए थे, माँ दी थी पैसा। आप कह रहे हैं कि पैसा के लिए? सेवा करने के लिए पैसा की जरूरत नहीं, भाव की जरूरत होती है, जो कि राष्ट्रीय सनातन सेना हम लोग को भाव करता है, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो क्या खल रहा है हिंदुओं के लिए? आप लोग काफी उत्तेजित होकर बोलते हैं। भैया, कहा जाता है ना, न हिंदू बुरा न मुस्लिम बुरा, जो कत्ल सरेआम करे वो इंसान बुरा। जिसकी मानसिकता हो गई है खराब, उसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन हमारे राष्ट्रीय सनातन सेना के तत्वाधान में यह कहा गया है, जिसको खराब हो गया है उसको बढ़िया करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आप भी हिंदू धोया हम तो बोलिए नहीं रहे हिंदू, हम तो सनातन की बात कर रहे हैं। तो सनातन कौन आता है? सनातन है क्या पहले भैया जाने? हिंदू और सनातन एक ही है। सनातन से उत्पत्ति हुआ है हिंदू का। और हिंदू जो जिसके दुख में काम आए वो हिंदू, वही हिंदू है। जो दुख में काम आए? क्यों? अभी आप बोलते चंद्रशेखर आजाद कुछ बोल रहे थे। चंद्रशेखर आजाद एक नामी नाम है। जब वो एसडीएम और डीएम का एग्जाम देने गए थे, आपको छोटा सा उनका क्लिप हम बताते हैं। बोलिए ना। जब वो एग्जाम देने गए थे तो धोती कुर्ता पहन कर गए थे, तो वहां के जो वायसराय थे उन्होंने बोला आप कौन है? बोला मैं चंद्रशेखर आजाद हूं। बोला मैं चंद्रशेखर आजाद हूं। कहां से? भारत से मैं चंद्रशेखर आजाद हूं और डीएम का एग्जाम देने आया हूं। बोला चंद्रशेखर आजाद है कौन? बोले सर आपके सामने खड़े हुए हैं। तो चंद्रशेखर आजाद क्या कर सकता है? तो चंद्रशेखर आजाद बोले थे दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो चंद्रशेखर आजाद नहीं कर सकते हैं। तो वहां के वायसराय जो बैठा था तो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि अरे धोती कुर्ता वाला हमको बोल रहा है कि दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो चंद्रशेखर आजाद नहीं कर सकता है। तो वायसराय सोना का अंगूठी हाथ में पहने थे, टेबल पर निकाल के बोल दिए कि इसमें से अगर चंद्रशेखर आजाद निकल जाएगा तो मैं मान सकता हूं कि दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं कर सकता। चंद्रशेखर आजाद बोले कि क्या बात है। उनके बगल में ही सोना के अंगूठी के बगल में कापी और कलम लिखा था, उठाए और फाड़े उस पर लिख दिए चंद्रशेखर आजाद और मोड़कर उस अंगूठी में से निकाल दी। बोले चंद्रशेखर आजाद निकल गया। उनका हालत खराब हो गया वायसराय का। वो बैठा था बंदा, वो खड़ा होकर बोला कि नहीं, भारत के एक भी जिनकी उम्र अभी 16 से 15 से 16 उम्र की थी और वो चंद्रशेखर आजाद यूं ही उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर दी और बोले कि मैं अब डीएम नहीं बनूंगा, यहां से मैं निकल चलता हूं। उस देश के हम लोग निवासी हैं और संगठन के लेकर चलते हैं और उसी आवाज को लेकर आपके सामने हम रखे। हम लोग हिंदू मुस्लिम से नहीं मतलब था। चंद्रशेखर आजाद बन रहा है। सोच तो हर इंसान को रहना चाहिए चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का। हर इंसान को, चाहे हिंदू हो, अबुल फजल थे। सब लोग कहते हैं कि भगत सिंह, लेकिन अपने घर में भी भगत सिंह पैदा होने नहीं दिया जाता है। सब लोग कहते हैं कि भगत सिंह होने नहीं देता। सब लोग चाहते हैं कि भगत सिंह बनेंगे, भगत सिंह, लेकिन अपने घर के लोग भगत सिंह नहीं बनने देते। उनकी गलतफहमी है। अब वो शेर लाने की जरूरत है इस भारत में, न तो भारत सोना के चिड़िया कहा गया। जब वो लोग थे सोना के चिड़िया, सोना उड़ती थोड़ा थी चिड़िया, वो लोग थे सोना। अगर भगत सिंह है तो भगत सिंह को भगत सिंह नहीं कहते, सोना के चिड़िया थे जो हम लोग खो दिए। और उसको उनके विचारों पर, उनके सामंजस्य पर चलने की हम लोग विचारधारा रख रहे हैं कि आने वाले समय में भगत सिंह पैदा लेंगे और भगत सिंह जैसे लोग अभी देश के लिए लड़ेंगे। भारत के नेताओं के बारे में क्या कहेंगे?
किया, जुमलेबाजी चल रही है। आज के नेता नहीं, आप यहाँ के बता रहे हैं, हम आपको जो नगर के निवासी हैं, हम नगर की बात बता रहे हैं। आपके अखबार में लिख जाएगा कि मेरा 100 लाइट इस भभुआ नगर में लग गया, लेकिन अखबार में आप अगर रोड पर घूमिए तो 100 वो लाइट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लाइट बढ़ेगा कहाँ? पेपर में 100 वो लाइट बढ़ेगा, लेकिन रोड पे नहीं बढ़ेगा। आवाज क्यों उठाते हैं? आवाज उठाया जाता है, लगातार उठाया जाता है, लेकिन कुछ इसके दम से दबा दिया जाता है और कुछ इसके दम से दबा दिया जाता है, लेकिन आवाज निरंतर हम उठाने का कार्य किए और करते रहेंगे। आप भारत के नेताओं के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें भारत के नेताओं के बारे में नहीं, हम पहले कैमूर जिला के नेताओं के बारे में कि यहाँ पे ये हो रहा है कि कोई भी पर्व त्योहार के दिन सारे लोग आगे आगे रह रहे हैं। कोई भी हिंदू का डीजे को प्रतिबंध लगा कर पकड़ के डाल दिया जा रहा है तो सभी लोग गायब हो जा रहे हैं। आखिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए और सभी नेताओं के बारे में यही कहना चाहते हैं। तो आपके देश के नेता कहा जाता है कि नहीं, देश के नेताओं को ही भारत टिका है, बिहार टिका है, जिला टिका है, कहाँ तो भैया हम ये पहले बोलना चाहते थे, जहाँ के पहले हम हैं वहां के पहले नेता को सुधारेंगे तब ना भारत के नेता को सुधारेंगे। अच्छा, आप यहाँ के नेता नहीं विकास करते हैं? विकास करते हैं मगर हिंदुत्व के लिए आज तक आगे उठते कोई नहीं आया ऊपर। अच्छा, आवाज नहीं बन पाते हैं? नहीं बन पाते हैं। तो क्यों फिर अगर आवाज आज के नेता से भी बोलना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे, अगर वो जिस दिन खड़ा होकर आगे से आगे खड़ा रहे, हर चीज में आगे, थाना पुलिस हर चीज से आगे रहे, उस दिन हम लोग का हिंदुत्व का डीजे इसी के साथ साथ मूर्ति तक घूमेगा, अब कोई नहीं रुकने वाला मिलेगा कैमूर जिला में। अच्छा, हाँ, आपने सुना कैमूर के 2 लाल अपनी बातों को मजबूती से रखा, जिस दल से जुड़े हैं, जिस संगठन से जुड़े हैं, हिंदू की बात कहा। अब कितना सही कहा मैं दर्शकों को छोड़ देते हैं, क्योंकि इन लोगों को लोग पहचानते होंगे, जिले के लोग खबर देखेंगे, अन्य जगह के लोग देखेंगे, तो वाकई में इन दोनों ने सही कहा है कि झूठ कहा है। आप लोग कमेंट के माध्यम से कहिएगा, क्योंकि कैमरे पे लोग आते हैं तब काफी बोलना तेवर दिखाना शुरू कर देते हैं। जब जैसे कैमरा बंद होता है वैसे उन लोगों का तेवर कम होता है। तो वाकई में आप लोग पहचानते होंगे इन दोनों लोगों को, तो आप ही लोग बेखूबी बताएंगे कि वाकई में झूठ बोले हैं या सही बोले हैं। आप दर्शकों को छोड़ देते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप दर्शकों को